कि उनका जो बिल्डअप है वो बिल्डअप ऐसा बन जाता है, हमें लगता है कि आज जादू होगा, कोई बैट से करेगा, कोई बॉल से करेगा। अब देखिए, एक ऐसी जबरदस्त सीरीज जो दोनों टीमें 1-1 थी। आज लॉर्ड्स टेस्ट मैच का पहला दिन था, लेकिन आज पहला दिन जादू नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर आप पिछले पूरा दिन देखा हो तो आप कहेंगे यार ये दिन जीता किसने। देखो, इंग्लैंड की 4 ही विकेटें गिरी हैं तो इंग्लैंड का दिन होना चाहिए। इंडिया कहेगा ऐसा नहीं है बॉस, आउट हमने भले 4 ही किए हैं, बट हमने रन भी तो सिर्फ 250 ही खाए हैं, 251 फॉर 4। इंग्लैंड आगे है, इंग्लैंड आगे है, बट पूरी तरह से उन्होंने इंडिया को बाहर नहीं किया। और समहाउ आज इंग्लैंड ना बड़ा अलग सा, अजीब सा इंग्लैंड दिखा। ये वो 2021 के बाद वाला बेसबॉल वाला इंग्लैंड नहीं दिखा, जहां पे वो धूम धड़ाका करते थे। इनफैक्ट उनके ओपनर्स ने भी आज धूम धड़ाके की कोशिश की, और क्रॉली तो कूद कूद के इधर उधर नाच रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि बेन डकेट और क्रॉली को जिस तरह नीतीश रेड्डी ने आउट किया, नीतीश रेड्डी ऑफ ऑल पीपल, आई थिंक पहला सेशन मुझे लगा इंडिया के फेवर में। बिकॉज इंग्लैंड ने ना खुद आज कहा कि हम बैटिंग करते हैं। वो इंग्लैंड जो चौथा खेलता था, यानी कि पहले सामने वाली टीम को खिलाता था, उन्होंने कहा आज हम पहले खेलेंगे जी, हमारी अब टेस्ट क्रिकेट की रणनीति में चेंज। एंड द मोमेंट उनकी 2 विकेटें गिरी, जो रूट जिन पे प्रेशर था, उन्होंने आज भाई देखो 191 बॉलों में 99 नॉट आउट है। वो जो रूट भाई पिछले 4 साल से 191 बॉल खेल के वो 170-75 पे खेल रहे होते थे। आप देखिए बेन स्टोक्स जो है वो 102 बॉलें खेले, 39 रन। हालांकि वो तो भाई स्लो ही खेलते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि लास्ट सेशन में ना इंग्लैंड ने क्या किया, भले 2 विकेटें गिरी उनकी, पर आई थिंक उन्होंने उसको ऑफसेट कर लिया, क्योंकि इन दोनों ने 80 रन लगा दिए बोर्ड पे। अब सवाल यह है कि आज दिन भर इंडिया की बॉलिंग को मैं कैसे असेस करता हूं। आपने जडेजा और सुंदर से 10-10 ओवर यानी कि 20 ओवर बॉल डलवाया। जडेजा ने एक आउट किया और रन भी रोके इन्होंने दोनों ने। फिर नीतीश रेड्डी को 14 ओवर इंडिया ने बॉल डलवाया और उन्होंने बॉल अच्छा डाला। इनफैक्ट 2 आउट किए यार नीतीश रेड्डी ने, और उन्होंने टप्पे पे बॉल डाला जो इंग्लैंड में डालना चाहिए, हल्का 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 हल्का। अब आज सिराज ऑफ कलर दिखे हैं बॉस। अब वो थकान कह लें या फिर ये कह लें, अचानक से नया बॉल जब आपके हाथ से निकल जाता है ना, आपको ये बताया जाता है कि आप 1 चेंज बॉल डालोगे, कहां आप प्रीमियर स्ट्राइक बॉलर और कहां आप 1 चेंज बॉल डालोगे। मुझे लगा सिराज ना आज अपने रंग में नहीं थे। नया बॉल एक एंड से बुमराह और दूसरे एंड से आकाशदीप ने बुरा नहीं डाला, लेकिन वो एग्जैजरेटेड सीम मूवमेंट नहीं मिली आज आकाशदीप को। अब हुआ भी ये ना, आकाशदीप का अगर आप पिछला टेस्ट मैच देखें, उनका बॉल अंदर आता है। उन्होंने क्या किया, एक टप्पा पकड़ लिया, उनका सीम मूवमेंट अंदर 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 अंदर, और उन्होंने यहीं पे रखा था बैट्समैनों को। लेकिन आज वो सामने वाले एंड से बॉल डाल रहे थे, यानी कि नर्सरी एंड, यानी कि जो मीडिया बॉक्स एंड है। और ये जो स्लोप आपको मैंने कल भी बताया था, परसों बताया था, लॉर्ड्स में क्या होता है, अगर आप सपोज कीजिए जहां से बुमराह ने नया बॉल डाला, यानी कि पेविलियन एंड से, आप पेविलियन एंड से बॉलिंग कर रहे हो, तो अगर मैं ये बॉलर हूं, पेविलियन एंड से जा रहा हूं, तो जो कवर्स, डीप कवर्स है ना, और जो डीप मिड विकेट है, ये ग्राउंड में 2.5 मीटर का स्लोप है, यानी कि यहां से ऐसे चलता है स्लोप। ठीक है जी। अब बुमराह इधर से भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पिच टेढ़ी होती है, पर हल्का सा मार्जिनल ना पिच में स्लांट होता है, वो स्लोप के साथ चलेगा। अब बुमराह का बॉल अंदर आता है, और बुमराह जब यहां से बॉल डाल रहे हैं पेविलियन एंड से, जो उनका बॉल वैसे ही अंदर आता है, तो स्लोप के कारण और अंदर जाएगा, राइट हैंडर को अंदर जाएगा, और डकेट को आपने पहला ओवर देखा होगा, वो उनको छोड़ के बाहर जाएगा। सो स्लोप मूवमेंट जो थी नई बॉल के साथ बुमराह को मदद मिल रही थी। अब आकाशदीप सामने वाले एंड से बॉल डाल रहे हैं, और जब आप सामने वाले एंड से बॉल डाल रहे हैं तो वहां पर क्योंकि स्लोप जो है वो ऐसे है, तो जो बॉलर होगा उसका बॉल बाहर निकलेगा। अब आकाशदीप सामने वाले एंड से बॉल डाल रहे हैं, तो उनको जो स्लोप है वो मदद नहीं कर रहा, बल्कि वो जो अंदर भी डालेंगे बॉल, वो थोड़ा सा बाहर ही जाएगा। तो आकाशदीप के लिए भी कंडीशंस थोड़ी चेंज होगी ना। हालांकि बाद में आकाशदीप से बुमराह के एंड से, बुमराह को आकाशदीप के एंड से बॉल डलवाया गया, लेकिन जब विकेटें नहीं मिलती ना यार, तो कप्तान कैचअप खेलता है। फिर भी मुझे लगा जब नीतीश रेड्डी ने आके 2 आउट कर दिए, और ये बड़ा इंटेलिजेंट मूव था शुभमन गिल का, उन्होंने सामने वाले एंड से, यानी कि नर्सरी एंड से ही बॉल डलवाया, और उनका बॉल बाहर निकला।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच की, जिसमें पहले इंडिया ने बैटिंग करते हुए इंग्लैंड को 587 रन्स का टारगेट दिया और फिर इसके बाद इस मैच में कैप्टन शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली और डबल सेंचुरी लगाई और शुभमन गिल ने ये जाहिर कर दिया कि मैं इंडिया के लिए बेस्ट कैप्टन हूँ। और फिर इसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग पर आया तो इंडिया के दो बॉलर्स जिनका नाम अर्शदीप और मोहम्मद सिराज है, इन्होंने इंग्लैंड को कुछ ही घंटों में ऑल टीम आउट कर दिया। इसके साथ साथ मोहम्मद सिराज ने इस मैच में 6 विकेट्स हासिल की और अर्शदीप ने 4 विकेट्स हासिल की और इन्होंने भी जाहिर कर दिया कि हम इंडिया के लिए एक अच्छे बॉलर हैं। और फिर जब सेकंड इनिंग में इंडिया दोबारा बैटिंग पर आया तो चंद ही मिनट्स में इंडिया की 3 विकेटें गिर गईं और फिर जब कैप्टन शुभमन गिल आया तो उसने 161 की इनिंग खेली और फिर बता दिया कि मैं एक अच्छा कैप्टन हूँ। और इसके साथ साथ रविंद्र जडेजा ने भी शुभमन गिल के साथ अच्छी पार्टनरशिप की और रविंद्र जडेजा ने भी 67 रन्स की इनिंग खेली और नॉट आउट रहे। और फिर इसके बाद इंडिया ने इंग्लैंड को 607 रन्स का टारगेट दिया और फिर जब इंग्लैंड बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड की कुछ ही देर में 3 विकेट्स गिर गईं और फिर इसके बाद इंग्लैंड के कुछ बैट्समैन जिनका नाम बेन डकेट और बेन स्टोक्स है वो आए और उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप खेली, ठीक है। फिर उसके बाद वो भी आउट हो गए और फिर सेकंड इनिंग में भी रविंद्र जडेजा ने भी 1 विकेट हासिल की और इसके साथ साथ अर्शदीप ने भी 4 विकेट्स हासिल की और जाहिर कर दिया कि मैं एक अच्छा बॉलर हूँ। और फिर इसके बाद इंडिया ये मैच विन कर गया और शुभमन गिल ने ये जाहिर कर दिया कि मैं इंडिया के लिए बेस्ट कैप्टन हूँ और मेरे बाद ऐसा कैप्टन आपको नहीं मिलेगा। और शुभमन गिल ने ये भी जाहिर कर दिया कि मेरे जैसा खेलने वाला बैट्समैन और कैप्टन आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। और इसके बाद इंडिया ये मैच जीत गया और फिर इंग्लैंड को अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई कि हम ये मैच हार चुके। इंडिया से फर्स्ट टेस्ट मैच जीत चुका था और इंडिया को बहुत गंदी शिकस्त हासिल हुई।